प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम औपचारिक पत्र की पहचान और उसके प्रारूप के बारे में जानेंगे। पिछले कालांश में यानी कुछ समय पहले हमने एक कालांश में अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक भाषा व्यवहार क्या होता है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। और बार बार हमने अनौपचारिक पत्र के बारे में अनौपचारिक पत्र का अभ्यास भी किया था। तो उसके बारे में एक चर्चा और करते हैं। तो उस कालांश में हमने कई तरह की जानकारियां प्राप्त की थी। उसमें से महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि औपचारिक और अनौपचारिक भाषा व्यवहार क्या है। तो औपचारिक और अनौपचारिक भाषा व्यवहार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो औपचारिक भाषा होती है उसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं और जो अनौपचारिक भाषा होती है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो जो औपचारिक भाषा होती है उसका प्रयोग जैसे स्कूल कार्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। गणित, कंप्यूटर विज्ञान और भाषा विज्ञान के अंतर्गत भी जो औपचारिक भाषा व्यवहार किया जाता है या प्रयोग किया जाता है औपचारिक भाषा का। और अनौपचारिक भाषा व्यवहार क्या होता है? अनौपचारिक भाषा व्यवहार वो होता है, इस भाषा व्यवहार में हम आमतौर पर जो बातचीत होती है वो सीधी और सरल होती है। इसमें क्या है, हम अनौपचारिक भाषा व्यवहार में लंबे लंबे वाक्यों की बजाय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। और कुछ बातचीत में हम अधूरे वाक्यों का भी प्रयोग करते हैं। यानी अनौपचारिक भाषा में हम व्याकरण के नियमों के अनुसार या शुद्ध जो भाषा का प्रयोग है वो हम नहीं करते हैं। जबकि औपचारिक भाषा के अंतर्गत हम जो लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हमने जो अनौपचारिक और औपचारिक जो भाषा व्यवहार है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त हमने ये भी जानकारी प्राप्त की थी कि जो अनौपचारिक भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब ये मैंने आपको बताया था कि जो अनौपचारिक भाषा है उसका प्रयोग हम घर पर करते हैं। हमारे दोस्तों से बातचीत करते समय भी हम अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न उठता है कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर है। ये भी हमने पिछली का जो कालांश था जो हमने किया था अनौपचारिक पत्र के बारे में, तब मैंने आपको बताया था ये औपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। तो जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्रों के माध्यम से हम अपने माता पिता, रिश्तेदारों या सगे संबंधियों को पत्रों के माध्यम से हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। जैसे कोई बधाई संदेश हम देने के लिए अनौपचारिक पत्रों का प्रयोग करते हैं। अपने किसी मित्र को अगर पत्र लिख रहे हैं तो भी हम अनौपचारिक भाषा का अनौपचारिक जो पत्रों का प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या है, अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। जो पत्र हम माता पिता, रिश्तेदारों या सगे संबंधियों को जो हम पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, औपचारिक पत्र क्या होते हैं? तो औपचारिक पत्र में क्या है, ये ऑफिशियल होते हैं, कार्यालयीय पत्र होते हैं, जिनमें हम किसी संपादक को पत्र लिख रहे हैं या किसी सरकारी विभाग को कोई पत्र लिख रहे हैं तो उस समय हम औपचारिक पत्रों का प्रयोग करते हैं। तो अब हम एक वीडियो के माध्यम से औपचारिक पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, औपचारिक पत्र। पत्र लेखन एक कला है। ये आडंबर, दुराव छिपाव से मुक्त होता है। पत्र में हम अपने मनोभावों को एक दूसरे तक निसंकोच रूप से पहुंचाते हैं। आइए आज हम औपचारिक पत्र के प्रारूप को जानते हैं। ऐसे पत्र जो सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी, प्रधानाचार्य, प्रकाशक, व्यावसायिक संस्थाओं के अधिकारी,
संपादक आदि को लिखे जाते हैं औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता तिथि सहित लिखें। उसके बाद पत्र पाने वाले का नाम और पता लिखें। उसके बाद पत्र का विषय और संबोधन लिखें। उसके बाद पत्र के विषय के अनुसार 2 अनुच्छेदों में अपने पत्र को लिखें। पत्र लिखने वाले का नाम और हस्ताक्षर लिखें। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। इसमें कुशल मंगल समाचार का उल्लेख नहीं किया। इसका आरंभ और भावशाली होना चाहिए। इसमें विषय से संबंधित बातें ही लिखी जानी चाहिए। इसकी भाषा सटीक, स्पष्ट तथा सुंदर होनी चाहिए। आइए एक उदाहरण द्वारा अभी बताए गए औपचारिक पत्र के प्रारूप को देखकर समझते हैं। हैप्पी लर्निंग। तो इस तरह बेटा आपको औपचारिक पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। भी जो औपचारिक पत्र हैं वो किन को लिखे जाते हैं। तो औपचारिक पत्र व्यवसायिक जो कार्यालय हैं उनके अधिकारियों को लिखते समय, या प्रधानाचार्य को लिखते समय, या हम किसी संपादक को अगर कोई पत्र लिख रहे हैं तो वो हम औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर हमने जानकारी प्राप्त की कि किस तरह लिखना चाहिए। इसको लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो औपचारिक पत्र लिखते समय हमें सबसे पहले जो भेजने वाले का पता है वो सबसे हम आरंभ में लिखते हैं। उसके बाद में तिथि लिखते हैं। उसके बाद में हम संबोधन करते हुए फिर हम विषय लिखते हैं। फिर जो पत्र में हम 2 आरंभ में अनुच्छेद हैं, भी हम पत्र अपने इस पत्र के माध्यम से क्या जानकारी देना चाहते हैं वो हम लिखते हैं। ठीक है। तो ये बातें हमने इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी है वो हमने प्राप्त की। तो ये दोनों प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने हैं। इस वीडियो को देखकर भी औपचारिक पत्र के विभिन्न भागों के क्या क्या नाम हैं। और दूसरा प्रश्न है भी औपचारिक पत्र लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपको अब औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में आपको बता दिया है। तो आज का हमारा विषय था औपचारिक पत्र। तो इस औपचारिक पत्र के बारे में भी औपचारिक पत्र लेखन के क्या उद्देश्य हैं, और प्रश्न दूसरा आपको भी औपचारिक पत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। इन दोनों प्रश्नों को आपको जो विशेषताएं हैं या जो उद्देश्य है वो आपको लिखना है। और आज के लिए आपका होमवर्क यही है भी आपको एक पत्र लिखना है, औपचारिक पत्र लिखना है, जिसमें आप पानी की उचित व्यवस्था के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। आज के लिए ये आपका होमवर्क है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। हैव ए नाइस डे। इट्स ओके।